नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मतलब एट अ टाइम पे हमारे दो जीन्स मतलब दो करैक्टर्स जो है वो इनहेरिट हो रहे हैं। तो इसमें जब मेंडल ने कहा था कि दो करैक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, जब इसकी स्टडी की तब उसने बोला कि यहाँ पर क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस वाले में तो उसने लॉ कौन सा एक्सप्लेन किया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तुम्हारा मेंडल्स का थर्ड लॉ है, ये मेंडल्स का थर्ड लॉ है। क्लियर? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो तुम्हारा इंडिपेंडेंट से ही वर्ड क्लियर है कि इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। असॉर्टमेंट मतलब जो सॉर्ट आउट होते हैं। मतलब जैसे अब इन्होंने ये वाला वर्ड कब यूज़ किया था, पहले मैं बताती हूँ, फिर स्टेटमेंट को हम रीड कर लेंगे। एक बार मैं बोल दूँगी। जैसे हमारे पास एक जीन है, कौन सा जीन है? टॉल। उसके अलील्स के वो ये, आप क्या करते हैं, इसे सॉर्ट कर लेते हैं। क्रॉस कराने के लिए इन अलील्स की क्या कर देते हैं? मियोसिस। फिर ये अलील अलग अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो गए। ये वाला जो अलील है, क्या ये अपना फंक्शन ख़त्म कर देते? नहीं, ये वाला भी अपना फंक्शन देगा टॉलनेस का, और ये वाला भी अपना अलग से फंक्शन देगा टॉलनेस का। इस चीज़ को समझाने के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अलील हैं हमारे ट्रेड्स, जो दो पेयर्स पड़े हैं ट्रेड्स के, वो जब सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, वो अपना क्या करते हैं? गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं और रैंडमली रीअरेंज हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में जाकर। अब ऑफस्प्रिंग में या तो रैंडमली ये जाएगा या रैंडमली ये जाएगा। फिर ये कब होता है? जब फर्टिलाइजेशन होती है। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होएगी, मेल और फीमेल और मेल जब आपस में क्रॉस करेंगे, फर्टिलाइजेशन होएगी, तो इनमें से कोई भी एक रैंडमली जाके उस ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा? अरेंज हो जाएगा और वहाँ जाकर अपना करैक्टर शो करने लग जाएगा। क्लियर? तो इसे कहते हैं कि पेरेंटल और कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स जो है वो हमारे जो हैं वो आ जाते हैं, और ये हमारा इंडिपेंडेंटली शो करते हैं, चाहे वो पेरेंटल में है चाहे वो ऑफस्प्रिंग में है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो मेंडल है उसने कौन सा लॉ बनाया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसको समझने के लिए उसने एग्जाम्पल ली। अब जब उसने एग्जाम्पल ली, इस इंडिपेंडेंट को समझने के लिए उस मेंडल ने एट अ टाइम के टू करैक्टर्स लिए। अभी तक आप क्या कर रहे थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें आप एक ही करैक्टर लेते थे। इसमें उसने एक टॉल ले लिया कि वो प्लांट लंबा है, एक उसने ले लिया उसका फ्लावर कलर कि वो वायलेट कलर का है। क्लियर है? दो करैक्टर्स लेके चला है पेरेंटल के, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट्स हैं, एक होएगा मेल, एक होएगी फीमेल, ठीक है। अब मेल के अंदर उसने अगर डोमिनेंट करैक्टर लिया टॉल और वायलेट, तो ऑटोमेटिकली फीमेल के अंदर क्या आएगा? ड्वार्फ और वाइट। क्लियर? इसके आपके जीनोटाइप हैं टी कैपिटल टी, डब्ल्यू, और इसके क्या है? स्मॉल टी, स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर? फिर उसने इसके क्या बना लिए? गैमेट्स। अब गैमेट्स कैसे बनते थे मोनोहाइब्रिड में? जैसे टॉल है तो वो अलग अलग हो जाते थे। अब ये अपन क्या ले रहे हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो एट अ टाइम पे तुम अकेला टी नहीं ले सकते, क्योंकि डाई हाइब्रिड है तो एट अ टाइम पे दो आएंगे। अब दोनों टॉल के तो नहीं आ सकते क्योंकि अलग अलग करैक्टर शो करना है। तो एक इसके साथ TW, एक इसके साथ TW, एग्जैक्टली सेम स्मॉल TW, ये आपके क्या आ गए? गैमेट्स आ गए, ठीक है। ऐसे आगे अब इनकी हम क्या कराएंगे? F1 जनरेशन। क्लियर? जब आपने इसकी F1 जनरेशन कराई, कैसे करोगे? पुनेट स्क्वायर, इसके बिना तो होएगा ही नहीं अपना काम, है ना। तो पुनेट स्क्वायर बना लिया, पुनेट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या रहेगा? इधर मेल और इधर फीमेल। मेल के क्या है? कैपिटल T, कैपिटल W, कैपिटल T, कैपिटल W, स्मॉल t, स्मॉल W, स्मॉल t, स्मॉल W। इसमें आ गया कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, स्मॉल, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल W, स्मॉल W, कैपिटल T। मतलब सारे क्या आ गए? सेम आ गए। और सारे के सारे क्या आ गए? ऑल हाइब्रिड्स 100%।
सेम आ गए। अब इनकी क्या करेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ क्रॉस, इन्हीं के बीच में करा देंगे। ये तुम्हारी क्या है, F1 जनरेशन। क्लियर। अब सेल्फिंग जब करेंगे, इनमें से मैंने कोई भी दो चूज़ कर लिए, मैंने ये वाला कर लिया और ये वाला कर लिया, ठीक है। अब जब हम ये वाला चूज़ कर लेंगे, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w, एक ये हो गया, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w, ये दो ही थे। अब इनके बनाने आपको गैमेट्स, इनके क्या बनाने, गैमेट्स। जब इनके गैमेट्स बनाओगे, अब इनको ध्यान से देखो, कैपिटल T को टॉल वाले को टॉल के साथ नहीं करना, हमेशा जब भी आपने गैमेट्स लेने हैं एक करैक्टर को दूसरे करैक्टर के साथ करना है। तो कैपिटल T कैपिटल W, फिर कैपिटल T को एक बार स्मॉल के साथ, ऐसी स्मॉल t स्मॉल कैपिटल उसके स्मॉल t एक बार कैपिटल। तो 1 2 3 4 आ रहे, तो यहाँ लिख लो कैपिटल T कैपिटल W कैपिटल T स्मॉल w स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल t स्मॉल w। ये तुम्हारे गैमेट्स आ गए। कितने आए, 4। सिमिलरली इसमें आ जाएंगे कैपिटल T कैपिटल W कैपिटल T स्मॉल w स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल t स्मॉल w। अब हाउ मैनी गैमेट्स आ दिया, 1 2 3 4, देन 2 raised power 4 इज इक्वल टू 16। तो आपके पुनेट स्क्वायर के अंदर कितने ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, 16। सो आपको जब इसमें F2 जनरेशन निकालनी है, तो आपके F2 जनरेशन के लिए कितने आपके बॉक्स बनेंगे, 16। अब इस तरफ पहले लिख लेते हैं, फिर बॉक्स बना लेते हैं। ये कैपिटल है, ठीक है, ये लिख लिया। ये था तुम्हारा मेल का, इधर लिख लो फीमेल का, ओके, लिख लिया। अब बना लो बॉक्स, लिखने के बाद बना लो तो इजी रहेगा। तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना, ताकि तुम्हें आगे इनके करैक्टर्स क्या ये फीचर दे रहे हैं, मतलब क्या ट्रेट आ रहा है वो तुम्हें पता लिख सके तुम यहाँ पर, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक लाइन छोड़ के बनाया है। ये देखो, यहाँ 2 बॉक्स में, यहाँ पर लिखेंगे या उसका ट्रेट लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेंगे, तो आगे तुम्हें रेशोज़ निकालनी ईजी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे इस तरफ क्या रहा, मेल, इस तरफ तुम्हारा क्या रहा, फीमेल। ये बन गया। अब देखो कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल T स्मॉल t W W कैपिटल T स्मॉल t W स्मॉल w। ऐसे करके आपने ये वाला जो है चार्ट खुद अपनी नोटबुक पे बनाना है, पहले रफ पे फिर फेयर पे, क्लियर। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, डाई हाइब्रिड है ये, तो आगे भी आपको आएगा और यहाँ पर आपको आना चाहिए। देन ये सारा आपका स्मॉल t और कैपिटल W स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल, ये कैपिटल है, ये ध्यान रखना। कैपिटल को मैंने सीधा लिखा है और W में छोटे वाले के में ये कर्ल डाला है, हाँ, जो डिफ्रेंशिएट करना इजी रहे हमें, ठीक है। देन स्मॉल, ये देखो ये दोनों ही स्मॉल आ गए यहाँ पर, ये चीज़ क्लियर है। अब मैं यहाँ लिखूँगी, आप लोगों ने ध्यान से देखना है। कैपिटल T कैपिटल W मतलब टॉल और वायलेट कलर, ये भी टॉल और वायलेट कलर, टॉल वायलेट टॉल वायलेट टॉल और वायलेट। ये टॉल तो दे रहा है बट स्मॉल w तो वाइट देगा, टॉल वायलेट, टॉल तो दे रहा है लेकिन वाइट कलर के फ्लावर्स दे रहा है ये हमें। ये टॉल दे रहा है और वायलेट कलर दे रहा है, ये टॉल और वायलेट दे रहे हैं, ये टॉल नहीं दे रहा, ये देखो ये ड्वार्फ दे रहा है बट वायलेट कलर दे रहा है, ये ड्वार्फ दे रहे हैं। अब पता कैसे चल रही है, स्मॉल टी आ गया ना, तो दो अगर आएंगे तो ड्वार्फ ही देगा। पर यहाँ पर एक कैपिटल पड़ा तो ये वायलेट कलर देगा। ये क्या है, टॉल है पर वायलेट है, टॉल है बट वाइट है, ड्वार्फ और वायलेट। खुद प्रैक्टिस करोगे ना, बनाओगे, तब आपको अच्छे से क्लियर होएगा कि ये कैसे आ रहे हैं। तो ये छोटा वाला अपना वाइट है ना, ये हो गया। अब आप करते हैं फिनोटिपिक रेशो।
फिनोटिपिक रेशो कौन सी थी? जो फिजिकल अपीयरेंस देती है, आपको बाहर देखने में बड़ा हो प्लांट, टॉल हो और दिखने में वायलेट हो। कितने हैं देखो, टॉल वायलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिख लो टॉल और वायलेट कलर का प्लांट है रेशो। नेक्स्ट टॉल और वाइट केस कितने हैं? 1 2 3, तो 3। टॉल हो लेकिन तुम्हें कौन सा फ्लावर दे? वाइट कलर का, रेशो। ड्वार्फ और वायलेट कितने हैं? 1 2 3, तो 3। ड्वार्फ भी हैं बट क्या है? वायलेट है। अब बाकी सारे तो हो गए, अब कौन सा बचा? ड्वार्फ और वाइट। 1 नहीं है वो। ड्वार्फ भी है और क्या है? वाइट इन कलर है। देखो 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16। हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स आर देयर? 16। तो ये भी कितने हैं? 16। तो ये हमारी फिनोटिपिक रेशो बिल्कुल सही है। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है जीनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो निकालने के 2 मेथड है। दूसरा मेथड तो हमारा शॉर्टकट होता है। जो वैसे मेथड है जैसे मैंने प्रीवियस उसमें मोनोहाइब्रिड के लिए भी बताया था वैसे होगा। ये देखो, अगर कैपिटल टी, अब आपने जीन्स मेकअप का देखना है कैसे बने हुए हैं, ठीक है। W कैपिटल T, कैपिटल W कितने हैं? 1 देख लो, और कितने आ रहे हैं? कहीं पर आ रहा है सेम? नो, तो 1। तो ये क्या है? प्योर टॉल, प्योर वायलेट कितने हैं? 1। तो साथ के साथ लिख दो नीचे, प्योर टॉल और प्योर वायलेट, ये सिर्फ एक ही है रेशो। प्योर टॉल और हाइब्रिड वायलेट कितने हैं? 1 2, ओनली 2। तो यहाँ क्या लिख लो? 2। क्या है? प्योर टॉल बट हाइब्रिड वायलेट। ऐसे लिखनी है इनकी रेशोस, ठीक है। देन उसके बाद प्योर वायलेट बट हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 1 2, ओनली 2। तो यहाँ लिख दो 2। क्या थी हमारे? हाइब्रिड टॉल बट प्योर वायलेट, ये कितने हो गए? 2। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिड टॉल और हाइब्रिड वायलेट, 1 2 3 4 आए, 4 रेशो आई। क्या थे? हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड वायलेट, 4। ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट प्योर टॉल और प्योर वाइट कितने हैं? 1, ओनली 1, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा? 1 प्योर टॉल, प्योर वाइट। ऐसी सेम टॉल है बट हमारे क्या है? टॉल, हाइब्रिड टॉल और प्योर वाइट कितने? 1 2 2। तो यहाँ क्या आएगा? 2। हाइब्रिड टॉल और प्योर वाइट। ऐसी नेक्स्ट रेशो आ जाएगी हमारी ड्वार्फ, प्योर ड्वार्फ और वायलेट की। 1 नहीं है ये, तो एक ये देखो। फिर आ जाएगी रेशो प्योर ड्वार्फ की और हाइब्रिड वायलेट की, 1 और 2 आ गई, ठीक है। देन उसके बाद हमारी रह जाएगी, कौन सी वाली रह जाएगी? ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर हमारी रहेगी प्योर ड्वार्फ और प्योर वाइट, 1। ये आपकी ऐसे जीनो मेकअप की ऐसे ये रेशो आएगी। जीनोटिपिक रेशो हमेशा लॉन्ग ऐसे रहेगी, 1 2, मतलब रेशो के अंदर छोटे छोटे 1 या 2 या 4 मैक्सिमम रहेंगे, बाकी इसे लॉन्ग जाएगी। और ये था तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके।